धन्यवाद डॉक्टर पतंजलि जी। आज लोकार्पित होने वाली पुस्तक के लेखक मान्य श्री इंद्रेश कुमार जी बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। एक प्रखर वक्ता और ओजस्वी संगठक मान्य इंद्रेश जी ने इंजीनियरिंग स्नातक की उपाधि गोल्ड मेडल के साथ अर्जित की। पढ़ाई पूरी करने के पश्चात आजन्म देश सेवा का व्रत लिया। आपके असाधारण मार्गदर्शन और संयोजन ने अनेक सामाजिक और राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत संगठनों को नवजीवन दिया है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, हिमालय मंच, भारत तिब्बत सहयोग मंच ऐसे कुछ प्रमुख संगठन हैं। समाज के सभी वर्गों में सामाजिक समरसता लाने के लिए आप निरंतर कटिबद्ध हैं और प्रयत्नशील हैं। समाज के सर्वांगीण विकास हेतु आपकी विविध गतिविधियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मैं आग्रह करता हूं माननीय इंद्र जी से आए, अपना लेख्य वक्तव्य दें, हमारा मार्गदर्शन करें। भारत रत्न पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी पुण्यतिथि पर उनके प्रति आदरांजलि और श्रद्धांजलि कैसे दी जाए हम सब जानते हैं। एक चिंतन में दी जाती है, एक आचरण में दी जाती है। किसी ने बड़ा सुंदर सा वाक्य कहा है, दरिद्रों में महादरिद्र कौन है? जो अतिथि सत्कार में बहुत कंजूस है वो महादरिद्र है। जो मुस्कुराहट देने में और मुस्कुराने में कंजूस है वो भी महादरिद्रों में। और जो इंसान से इंसान में भेद करे उससे ज़्यादा महादरिद्र कोई हो नहीं सकता। बुजुर्ग लोग छोटी छोटी बात कहते हैं पर वो जीवन दर्शन होता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच और सामने बैठे हुए एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे लोकप्रिय नेता राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लॉन्च करने का सौभाग्य जिनके जीवन में आया और कुछ कर सकने का अवसर भी आया, ऐसे श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी कलम से लेखक हैं, हृदय और मन से कवि हैं। तो जो कलम से लेखक हो, हृदय और मन से कवि हो, तो फिर वो कल्पनाओं की वो सब उड़ान सोच सकता है, उनमें रंग भी भर सकता है। राम बहादुर राय अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए कुछ लीक से हटकर नया करने के लिए जाने जाने वाले पत्रकार भी रहे हैं और वक्ता भी रहे हैं। आज भी वो रंग कभी कभी पढ़ते हुए सुनते हुए ध्यान में आ जाता है। वो जवानी आज भी बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं है। शरीर ढल गया होगा पर मन मस्तिष्क शायद ज़्यादा जवान हो गए। श्रीमान सच्चिदानंद जोशी जी को ये अवसर मिला है इस कला केंद्र के द्वारा कुछ ऐसी शुरुआत कर दें जो उदाहरण बन जाए। प्रभात जी ने तो एक माइलस्टोन बना ही लिया है कि राष्ट्रवादी साहित्य के प्रकाशक के रूप में। मुझे लगता है कुछ साल के बाद एक समय आ जाएगा जब राष्ट्रवादी साहित्य के प्रकाशक के रूप में इनको कोई ना कोई रत्न सम्मान दिया ही जा सकेगा। जब इतने सम्मान है तो ये भी एक सम्मान हो सकता है। भारत का लोकतंत्र पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक सरकारी और राजनीतिक सिस्टम में
60 लाख से अधिक प्रतिनिधि चुनता है, मिनिमम है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हर देश की आत्मा कांपती है इस लोकतंत्र को देखकर कि अगर हमने अपने देश में लागू किया तो कहीं देश टूटकर बिखर नहीं जाएगा। और ये संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए देश के अंदर एक प्रयत्न चला है, वन नेशन वन कार्ड चला है, वन सिटीजनशिप चला है, वन फ्लैग चला है, वन कॉन्स्टिट्यूशन चला है, तो वन इलेक्शन भी हो जाना चाहिए। जो 5 साल में खरबों खरबों बर्बाद होता है, देश उस बर्बादी से बच जाएगा। जो राजनीतिक ब्लैकमेलिंग होती है और जो राजनीतिक वायदों की झड़ी लगती है और क्या बोल दिया जाए इसकी कोई सीमा भी नहीं रहती है, इन सब प्रपंचों से भी देश का सारा नेतृत्व निकल आएगा। आस्थाएं बढ़ेंगी, अनास्थाएं घटेंगी। यहाँ आने से पहले महाराष्ट्र में एक ग्रंथ निकल रहा है, राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर। मराठी में प्रकाशित हो चुका है, हिंदी में होना है। तो उन्होंने देश के कई लोगों के नाम लिखे थे, मेरा भी लिखा हुआ था, लेने के लिए आए थे। तो मुझे 26-25 मिनट बोलना था, 25-30 मिनट बोलकर फिर मैं वहाँ से यहाँ के लिए चला। मेरा बेस लाइन था पहला, जब जब दुनिया अधिकारों की बात करती है तो संघर्ष और रक्तपात जन्म लेता है। जब जब विश्व दायित्व की प्रधानता की चर्चा करता है तब तब समन्वय, सद्भाव, समरसता हिलोरे लेती है। मैंने कहा कि सृष्टि की कितनी सुंदरता है। सृष्टि का पहला इतिहास ग्रंथ प्रभु ने रामायण लिखवाया। प्रभु ने वाल्मीकि जी को बुलाया और कहा कि मेरे अवतार की कथा सुन लो। उन्होंने सुन ली, उनका लिख भी डालो ताकि समय जांच सकेगा कि वाल्मीकि युग दृष्टा है। और इसलिए बड़ा सुंदर था रत्नाकर। रत्नाकर का अर्थ है गहन समुद्र, जो गहन भी है और शांत भी है। फिर 13 लाख वर्ष बाद द्वापर के अंत का युग आया और प्रभु ने ईश्वरीय संदेश दिया और वर्तमान का प्रथम ईश्वरीय संदेश वही है। बाकी सब बाद के हैं, ईश्वरीय संदेश नहीं है, अवतारों के पैगंबरों के संदेश है, नबियों के संदेश हैं, ईश्वर रूप संदेश नहीं है आगे कोई। तो उसको लिखित में प्रकट कराना था तो प्रभु ने व्यास को चुना। और ठीक 5200 साल बाद कलयुग के अंदर जब 2-2.5 हजार साल हम दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से जूझते जूझते खंडित होकर स्वतंत्र हुए, तो उस समय भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम संविधान लिखा। प्रभु ने उसके लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को भेजा।
फिर भी कोई कहे छुआछूत, तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता, अधर्म नहीं हो सकता, अपराध नहीं हो सकता। वर्तमान जाति व्यवस्था में ये तीनों नाम मैंने जो लिए, लोग इनको अनुसूचित में डालते हैं और फिर छुआछूत करते हैं, यानी ईश्वर के संदेश को जानने के बाद भी उसके विरुद्ध चलते हैं। और जो छुआछूत मानता है वो अनीश्वरीय ही नहीं है, वह ईश्वर विरोधी भी है। अब मानव कहना कि नहीं कहना, दानव तो कहा ही जा सकता है। जो लोग कहते हैं कि कर्मणा जाति व्यवस्था होती थी, इसको भी संशोधित करना चाहिए। मैंने भी लिखा बोला है इस बात को। कर्मणा कार्य समूह होते थे, जातियां नहीं होती थी। इसलिए कृषकों का समूह होता था, कृषक जाति नहीं थी। दूध बेचने वालों का समूह रहता था, दूध बेचने वाली जाति नहीं थी। इसलिए उपचार करने वाले चिकित्सकों का समूह रहता था, चिकित्सक कोई जाति नहीं थी। इसलिए आप जब से भी सृष्टि को जानते हैं, तब से लेकर 3000 साल पहले के कलयुग तक आइए, जो भी सब नाम है और उसके बाद भी आइए, उनके साथ पंथवाचक और जातिवाचक कोई शब्द ही नहीं। राम राम है, रावण रावण है। अगर किसी ने मान लो एक पोस्टर निकाल दिया, राम सिंह रघुवंशी और रावण शर्मा क्या थे, भारद्वाज कश्यप ऋषि किसकी संतान थे आप जानते हैं। इनके बीच की लीला देखने आइए तो लोग कहेंगे ये पोस्टर मेंटल केस है। राम रावण की लीला युद्ध देखने आइए, सबको मालूम है। इसलिए वशिष्ठ वशिष्ठ थे, विश्वामित्र विश्वामित्र थे, विभीषण विभीषण थे, सुग्रीव सुग्रीव थे, बाली बाली थे, दशरथ दशरथ थे। किसी ने अगर लिखा दशरथ सिंह इक्ष्वाकु वंशीय की कथा, तो पक्का है कि लोग पहला फैसला ये करेंगे इस लेखक को मेंटल हॉस्पिटल भर्ती करा दो। गलत जाना नहीं चाहिए, गलत सोचना भी नहीं चाहिए, गलत करना भी नहीं चाहिए। तीनों अपराध है। वहां से चलिए, कृष्ण कृष्ण थे, और दुर्योधन दुर्योधन थे, अर्जुन अर्जुन थे। अगर मंथरा और कौशल्या यही नाम थे तो फिर द्रौपदी और कुंती भी थे। किसी के लिए कोई शब्द नहीं है और कुछ नहीं है, इतना ही है। और सारी सृष्टि ये नाम बोलते ही समझ जाती है कौन है। आप उससे आगे आइए, बुद्ध बुद्ध थे, महावीर महावीर थे, नानक नानक थे, ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर थे, तुकाराम तुकाराम थे, एकनाथ एकनाथ थे, सुभाष सुभाषी थे, रानी झांसी थी, शिवाजी शिवाजी थे, राणा प्रताप थे। ये आगे पीछे की चौखटा चेहरा और पूंछ लगाने की आदत तो मेरी और आपकी खराब हुई है, या खराब कर दी गई है। मीरा मीरे थी, तुलसी तुलसी थी, तुलसी कृत रामायण सब समझ जाएंगे। और किसी ने ढूंढा तुलसीदास, तुलसी लाल, तुलसी राम शर्मा कुछ लगाया और उस कृत रामायण, तो दुनिया में कोई समझेगा नहीं। विवेकानंद विवेकानंद थे, दयानंद दयानंद थे, दुनिया जानती है इन नामों को। इनके लिए जाति और पंथ भूगोल ये कोई मतलब नहीं थे।
आप इसलिए चलिए और चाहिए, केवल भारत में नहीं जाइए, विश्व में जाइए। ईसा ईसा थे, मोहम्मद मोहम्मद थे, मोसेज मोसेज थे, किसी के साथ कुछ नहीं ऐसा। तो इसलिए कर्मणा कार्य समूह थे, और कर्मणा कार्य समूह के अंदर कितनी सुंदरता थी। हिरण्यकश्यप कर्म समूह में राक्षसी था, पर प्रहलाद उसी का पुत्र कर्म समूह में राक्षसी नहीं था, मानवीय और देवीय था। उसको आज भी राक्षस समूह में कोई नहीं डालता। रावण कर्मणा राक्षसी दानवीय समूह था, पर विभीषण को उसमें कोई नहीं डालता है। कंस राक्षसी समूह में था, पर बहन देवकी को राक्षसी समूह में कोई नहीं डालता है, क्योंकि कर्मणा ये समूह थे, कर्मणा ये जातियां नहीं थी। और उसके बाद जन्मना जाति व्यवस्था का रोग, यह मानव जाति के अंदर आया, भारत और पूरी दुनिया को ही लगभग खा रहा है। इसलिए प्रभु ने लीला दिखाई थी, और इसलिए शबरी थी, उसके कर्म से कईयों को हीन लगी, वो पापी थे। क्या वो साधु महात्मा भी होंगे? पूरे विश्व के अंदर तब से लेकर आज तक एक सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं आया, युगों युगों में। और वो सिद्धांत कौन सा है? स्वर्ग और नरक का, यश और अपयश का मापक न पंथ है, न भाषा है, न धन है, न ज्ञान है, न पद है। उसका मापक एकमात्र कर्म है। अच्छा कर्म भाई यश मिलेगा, स्वर्ग जाएगा। बुरा कर्म है, अपयश मिलेगा और नरक जाएगा। वो राजा भी हो सकता है, वह संत भी हो सकता है। पूरी दुनिया इसी पर से कहती है, इसका नियामक कर्म है, इसका नियामक पंथ नहीं है। इसलिए जो लोग कहते हैं हमारे पंथ में आओ स्वर्ग मिलेगा, इसका मतलब है कि वो अनीश्वरीय भी हैं और सरेआम धोखेबाज भी। पर जब उसमें आ जाता है तब उसको कहते हैं देख कर्म अच्छे होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, कर्म अच्छे नहीं होंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, नालायक। तो आखिरकार ये धोखेबाजी मानव जीवन के अंदर क्यों? इसलिए जब अनेक घटना और दुर्घटनाओं से प्रभावित होकर पूज्य बाबा साहब ने कहा कि जन्मा सनातनी हूं, मरूंगा सनातनी नहीं, ये ओरिजिनल शब्द है उनके। इन शब्दों को बाद में हिंदू शब्द में बदला गया, पर चौपाटी के 1935 के शब्द यही थे, जन्मा सनातनी हूं, मरना सनातनी नहीं चाहता हूं, मरूंगा सनातनी नहीं। तब उनके पीछे दुनिया की चर्च की शक्तियां बहुत बड़ी मात्रा में लगी थी कि बाबा साहब ईसाई हो जाएं। उस समय मुस्लिम ताकतों की भी थैलियां खुली थी कि बाबा साहब इस्लाम ग्रहण कर लें। तब 1938 में 3 साल बाद पूज्य बाबा साहब ने उसी चौपाटी पर फिर घोषणा की, इन द टोटल वर्ल्ड इफ एनी कल्चर इज द प्योरेस्ट कल्चर, अगर ईमानदारी से स्वच्छ है और शुद्ध है और श्रेष्ठ है तो वह भारतीय संस्कृति है। मैं इसको कभी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। इस संस्कृति के पैरेलल दुनिया की कोई संस्कृति है ही नहीं। दूसरी उद्घोषणा की थी, जो बाहर से आए धर्म हैं
उनमें अधर्म होने का भय है, इसलिए मैं भारत से बाहर, भारतीय संस्कृति के बाहर जो मत पंथ आए हैं उनमें मैं किसी में नहीं जाऊंगा। और तीसरी उन्होंने घोषणा की, भारतीय संस्कृति में जिन मत पंथों का जन्म हुआ उनकी पूजा पद्धतियां अलग अलग होंगी, मान्यताएं अलग अलग होंगी, पर दे आर कल्चरी, जो कल्चर रूट्स होती हैं एक ही है। इसलिए मैं भारत के जन्मे पंथों में से ही किसी पंथ में जाऊंगा। और चौथी बात उन्होंने ये भी कही थी कि बाहर के आए पंथों में जाना धर्मांतरण है, भारत के एक पंथ से दूसरे पंथ में जाना या किसी भी पंथ को ग्रहण करना ये धर्मांतरण नहीं है। एक ही घर से इस कमरे की बजाय उस कमरे में रहना, बस इतना ही है। और इसी के साथ उन्होंने दर्द भरी बात में कहा था, मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है, जिसको अनुसूचित कहकर कहा है मंदिर में प्रवेश नहीं आता, मैं चाहता हूं उसको मंदिर में प्रवेश सम्मान का कर्तव्य और दायित्व मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। मैं ऐसा अनुसूचित समाज देखना चाहता हूं। उसका भी जनेऊ संस्कार हो, मैं ऐसा देखना चाहता हूं। उसके साथ आचरण में सोतेला व्यवहार, हीन भावना, उसको भी सम्मानजनक व्यवहार मिले, ये मैं देखना चाहता हूं। इसलिए अल्टीमेटली उसका विजन क्या था, इस पूज्य बाबा साहब अंबेडकर को समझने की जरूरत है। शरीर मन बुद्धि से छुआछूत, इसका अपराधी कौन है? सो कॉल्ड स्वर्ण इसके अपराधी है, क्योंकि उनमें के भावों में से और आचरण में से और बुद्धि में से जन्मा हुआ ये अपराध है, अत्याचार है। इसलिए इसका प्रायश्चित मूवमेंट किसको करना होगा? तो स्वर्णों को ही करना होगा, क्योंकि जो कसूरवार है वही प्रायश्चित करेगा, तभी समस्या का समाधान निकल सकता है। और इसलिए मैंने जब पहला भाषण दिया था तो मैंने कहा कि नाउ द टाइम हैज कम। अगर हम छुआछूत मुक्त, मानवता से ओतप्रोत, समता, समानता, समरसता युक्त भारत चाहते हैं तो स्वर्णों में एक प्रायश्चित मूवमेंट की जरूरत है। और जगह जगह वो संकल्प लें कि मैं संकल्प लेता हूं शरीर मन बुद्धि से मैं पूर्णतया छुआछूत विहीन बनूंगा। वो तो पीड़ित है, उसको क्या समझाना है? जब कभी बीच बीच में चर्चा चलती थी रिजर्वेशन, तो इसके तूफान उठते थे पॉलिटिकली, और उस तूफान उठते उठते में फिर तूफान की एक बड़ी डिमांड उठती थी कि स्वर्णों का जो गरीब है उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। अब भारत सरकार को तो बधाई देनी चाहिए, नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने पहला काम किया, दे दो भाई, ताकि ये जो एक अत्याचारी मुद्दा है ये सदा के लिए खत्म हो जाए। मेरे पास आए, मैंने कहा जब तक आपके और मेरे घर में उस बंधु को सम्मान नहीं मिलता और गलती से भी भेदभाव नहीं होता, तब इस समस्या का समाधान हो जाएगा। आप अत्याचार करते रहें, अपमान करते रहें, सोतेला व्यवहार करते रहें और उसके आरक्षण को भी उससे छीन ले, ऐसा अपराध क्यों करना चाहते हैं आप? आप क्या चाहते हैं कि वो विधर्मी हो जाएं? जिसके लिए पूज्य बाबा साहब ने साफ शब्दों में कहा। आज भारत में 17 करोड़, बांग्लादेश के अंदर 12 करोड़ प्लस, पाकिस्तान में 19 करोड़, जरा जोड़िए 48 करोड़। किस खुशी में ये लॉस ऑफ हिंदू है?
आप केवल 1200 वर्ष के इतिहास का अध्ययन करिए। मैं शक, हून, कुषाण और उससे पहले के यूनानी, रोमन, ये सब छोड़ देता हूँ। तो आप उन्हीं का करिए। और आगे अंग्रेज, पुर्तगीज, फ्रेंच, ये 1200 1250 साल का, 1300 साल का इधर। जो मिनिमम सूची बनी है काबुल कंधार से म्यांमार तक, तिब्बत से लेकर मालदीव समुद्र तक, जो पूजा स्थल ध्वस्त हुए वो 31,000 से अधिक है। किस खुशी में तोड़वाए ये पूजा स्थल? अड़तालीस करोड़ लोगों को विधर्मी बना लिया। किस खुशी में बना लिया? लाखों बहु बेटियों की इज्जत लुटवा ली। किस खुशी में लुटवा ली? 10, 15, 20 करोड़ के लगभग गाय का वध हो गया होगा। किस बात के लिए? एक छुआछूत रूपी पाप और अपराध के लिए कितनी कीमत देनी है और क्यों देनी है? किस लिए देनी है? मिला क्या है? केवल मिलकर रोना। और इसलिए किसी सभा में चले जाओ तो रोने वाले लोग मिलते हैं, समस्या समाधान करने वाले लोग नहीं मिलते। कितना पे करेंगे? भारत कहाँ, इधर ईरान इराक तक था, इधर इंडोनेशिया तक था, कटता कटता 54 देश बना लिए, इतना रह गया। इतनी जनसंख्या घटा ली, इतना गाय मरवा ली, इतनी बहु बेटियों की इज्जत लुटवा ली, इतने पूजा स्थल तोड़वा लिए, केवल एक पाप के कारण। और फिर भी जारी रखेंगे उसको, एक अपराध करते ही रहेंगे, उसका प्रायश्चित नहीं करेंगे, उससे कभी मुक्त नहीं होंगे। कितनी कीमत समाज ने देनी चाहिए, इसको कोई तो तय करो ना कि अब इसके बाद कीमत नहीं देंगे। सब कुछ गया हुआ वापस आएगा। अगर हमने एक दिन फैसला कर लिया छुआछूत मुक्त भारत की प्रायश्चित आंदोलन स्वर्ण लीड करेंगे और इस तरफ देश तेज गति से बढ़ेगा। जो चली गई जमीन है, जो चला गया जन है, सब समरस होगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी उस भारत को। मैं जब सन 83 से 2000 तक जम्मू कश्मीर में था तो मेरे मन में एक प्रश्न आता था जो मैं बहुत लोगों को पूछा करता था। मैंने कहा घटते घटते, कटते कटते, मिटते मिटते, लुटते लुटते यहाँ आ गए। इतनी बड़ी महापुरुषों की श्रृंखला और समाज सुधारकों की श्रृंखला हो गई। हमने उनके गुण गाए कि ये सब हुए और इसके कारण इतना बच गया। तो क्या हमारा भी इतिहास यही लिखा जाएगा कि ये भी बड़े महापुरुष थे, ये भी चले गए, इतना तो भारत बची गया, इतना तो हिंदू बची गया, इतना तो धर्म शेष है, ये मानव जीवन मूल्य है। या कोई एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हम कहेंगे ओ समय रुक, ओ समाज खड़ा हो और बदल। अब इसको रिवर्स करिए व्हील को साहब। अब ये दिशा नहीं रहेगी, ये गति नहीं रहेगी, ये दिशा भी बदलेगी और गति भी बदलेगी, व्हील रिवर्स जाएगा। इसके लिए भगवान ने मुझे और आपको जन्म दिया है और हम भाग्यशाली हैं कि 2014 के करते करते 19 एकदम अकस्मात आकर एक जगह आकर बहुत जोर से बोला है। और इसलिए मैंने 19 से इस अवसर को एक नया तगमा दिया है, विच इज इम्पॉसिबल दैट आर चेंजिंग इनटू पॉसिबल। तो इम्पॉसिबिलिटी विल चेंज इनटू पॉसिबिलिटीज। इस युग का जन्म हो गया है। हो गया है तो पूरी ताकत से करो ना। राम जन्म स्थान था, हो गया। 370-35 से इसने जाना था, चली गई। 3 तलाक से 8.5 करोड़ औरतों को जुल्मों से मुक्ति मिल गई। 8.5 करोड़ मुसलमान मर्द जो जालिम बना हुआ था, उनका भी बचाव हो गया।
ये कहीं परमानेंट थोड़ी लिखा है कि जो पाकिस्तान 47 में बना था ये पक्का ही है, अब नहीं रहेगा। हो सकता है 5-10 साल के बाद मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी में पता लग जाए कि अब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नहीं है, मतलब क्या एतराज़ है। तो एरा ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज टू चेंज इनटू पॉसिबिलिटीज, इसका जन्म हो गया। हम इसके जन्म को सिद्ध करते चले जाएं और अचीव करते चले जाएं, इसके लिए करना चाहिए, सोचना चाहिए और जीना चाहिए। और हमारा एक बहुत बड़ा कैंसरस संकट है छुआछूत। शबरी में राम ने नारी को देखा, मां रूप देखा, कर्म देखा। कर्म कोई छोटा नहीं होता। एक बात पक्की है, जो छोटे से छोटा कर्म करने में निसंकोच रहता है वही महान होता है। कृष्ण महान इसलिए नहीं थे कि वो चक्रधारी थे, इसलिए महान थे कि वह अतिथियों के हाथ और पैर धुला सकते थे और जूठे पत्तल उठा सकते थे, इसलिए महान थे। कृष्ण किस लिए महान थे? जब पूतना ने आकर उनके वध के लिए मां रूप में कृष्ण को स्तनपान कराया, तो कृष्ण ने उसको मां समझकर स्तनपान की तरफ बढ़ा। अंत में उसको कर्मों का फल मिला, मृत्यु को प्राप्त हुई, उद्धार हो गया। तब अंत में कान्हा कहते क्या है? जब मैंने तुमने गले लगाया था और मैंने स्तनपान किया था तो मैंने तुम में यशोदा देखी थी, तो मैं अपनी माँ को नर्क कैसे भेज सकता हूँ? इसलिए जा, तेरे कर्मों का फल तुझे मिल गया, तेरा भी उद्धार है, तू भी स्वर्ग जाएगी। इसको भारत कहा गया, इसको भारत की दर्शन और फिलॉसफी कहा गया। और एक संकल्प तो कर लो, हमने भी बहुत साल पाप किया ये हिंदू माइथोलॉजी। हिंदू माइथोलॉजी मतलब जब हमें धीरे धीरे समझ में आया, तो पढ़ते पढ़ाते प्रोफेसरों ने भी यही पढ़ाया, टीचर ने भी यही पढ़ाया। तो माइथोलॉजी का मतलब मिथ ने, जो झूठ भी है और धोखा भी है। तो इसलिए माइथोलॉजी शब्द को सनातन से, हिंदू से और भारत से सदा के लिए तलाक कर दीजिए और निकाल दीजिए साहब, उसको लेफ्ट और वेस्ट में भेज दीजिए। आपने कहना है बेस्ट माइथोलॉजी, आपको कहना है तो लेफ्ट माइथोलॉजी, और आपको भारत को कहना है तो भारत फिलॉसफी कहिए, भारत चिंतन कहिए, भारत दर्शन कहिए, भारत आइडियोलॉजी कहिए, सनातन आइडियोलॉजी कहिए, हिंदू आइडियोलॉजी फिलॉसफी कहिए, पर माइथोलॉजी शब्द का उपयोग कभी नहीं करेंगे। कम से कम इसका तो पक्का कर लो। हम अपने मुंह से ही कहते हैं हमारी आइडियोलॉजी जो है मिथ है, तो फिर बाकी कौन हमारा सम्मान करेगा और क्यों करेगा? बाबा साहब ईमानदारी से इस संस्कृति का ये सम्मान चाहते थे, अपने घर में भी और दुनिया में भी। और इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखकर और इस तरफ जाना है। जो चले गए हैं उनको कहाँ नहीं हम समझा सकते, भाई तुम भी रूट से जुड़ो। एक मोहनलाल है, वो बौद्ध हो सकता है, जैन हो सकता है, सिख हो सकता है, निरंकारी हो सकता है, अकाली हो सकता है, वह जो है सनातनी हो सकता है, शैव हो सकता है, वैष्णव हो सकता है, वह शाक्त हो सकता है, वो ज्ञानेश्वर हो सकता है, वो तुकाराम हो सकता है, वो वाल्मीकि हो सकता है, रविदास हो सकता है, वो एक मुसलमान भी हो सकता था। उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो विदेशी भाषा का नाम रखे? मैं मुसलमानों में कहता हूँ, भाई एक रामलाल हो सकता है, तो उसको क्या जरूरत पड़ी थी रेवरेंट वो और इंग्लिश में या किसी उसमें रखे नाम? तो मैं इसलिए मजाक में कह भी दिया करता हूँ मुसलमानों सभा में, तुम तो अपने नाम से ही विदेशी हो, तुम्हें हिंदुस्तानी मानने के लिए कोई तो ऐसा कर्म करो जिससे सीधा लगे ये हिंदुस्तानी है। पर मुझे मालूम है यहां तक आने के लिए टाइम लगेगा, पर प्यार के अंदर
मस्तिष्क में उस चीज को तो बिठाना ही पड़ेगा ना। पूज्य बाबा साहब ने क्यों कहा था ये, मैं बाहर से आए हुए पंथ को नहीं लूंगा, तो उसका कोई रहस्य तो होगा ना। बाबा साहब का असली सपना था इस कैंसर से, इस रोग से, इस अपराध से, इस पीड़ा से मुक्त भारत। अब चेले बड़े तेज होते हैं साहब, कहते हैं किसी नबी ने, पैगंबर ने, संत ने, महात्मा ने कभी दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं किया, पर चेले कभी पीछे नहीं हटते, जितना चाहो करते। तो चेलों के चक्रव्यूह में फंसोगे तो सत्य से भटकते रहेंगे। तो मैंने जो अनुभूत किया उस पर से कुछ चीजों को किया। फिर ये आया कि किताब लिखनी है, तो फिर जिन्होंने हिमालयन पराक्रम किए हैं इस विषय में, उन 15-20 महापुरुषों को भी इसमें लेखनीबद्ध कर दिया जाए। तो कुछ लोगों ने बैठकर उन सबको भी, रैदास होंगे कि वाल्मीकि होंगे, विवेकानंद होंगे कि दयानंद होंगे, ज्योतिबा फूले होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर होंगे, उन सबको भी उसमें, बुद्ध होंगे कि महावीर होंगे, सब डाले। संघ पर भी पूरा लिखा। तो क्या एक संकल्प कर सकते हैं, आपने शरीर मन बुद्धि परिवार से छुआछूत मुक्ति का आज से शुभारंभ करेंगे। थोड़ा टेढ़ा काम है। अब तालियां बजाइए तो फिर हाथ भी खड़ा कर दो, और मैं बोलूंगा पीछे बोलना। मैं शरीर मन बुद्धि और आत्मा से, अपने में से और परिवार में से छुआछूत कर्मणा वाचा निकाल कर फेंक दूंगा। भारत माता की। एक छोटा सा और हाथ खड़ा करके कर लेते हैं। मामला बहुत अच्छा है, आप खुश बहुत होंगे, चेहरे चमक जाएंगे। देखो हमने 47 तो देखा नहीं, इनमें कोई होंगे 2 4 5 जिन्होंने देखा होगा, परंतु हम 47 से पहले वाला हिंदुस्तान मिले तो ऐतराज तो नहीं ना। तो भगवान जी से एक प्रार्थना और रोज करनी है, और लाइनें बड़ी छोटी हैं। मृत्यु हो अखंड भारत में, भगवान जी से डिमांड की जा सकती है ना। अगर मान लेंगे तो अखंड भारत जल्दी कर लेंगे, हमें जल्दी बुला लो। अगर अखंड भारत करने में देर लगानी है तो उतनी देर हमें भी यहाँ पर रख लो। हमने कुछ और गड़बड़ सौदा नहीं किया है, हमने तो एक ही कहा है कि भारत अखंड चाहिए। तो हाथ खड़ा करेंगे, मृत्यु हो अखंड भारत में। तो पूज्य बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और सच्ची आदरांजलि भी होगी, और पुस्तक का लोकार्पण सही भी होगा। और मन के बात तो यही है सबकी, पर इस बात को कहीं ना कहीं से शुरू करना, और बहुत देश के अंदर लाखों लोग हैं जिन्होंने इसको शुरू किया हुआ है, वो ईमानदारी से कोशिश करते हैं इसको जिए। तो इट इज नॉट ए टॉपिक ऑफ लेक्चर, इट इज एन टॉपिक फॉर प्रैक्टिस। ये आचरण के लिए है, भाषण के लिए नहीं है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, स्वच्छ भारत की, बस उसके साथ भाषण समाप्त कर दूंगा। तो बिहार के औरंगाबाद के सांसद हैं। तो भारत दिल्ली में एक विज्ञान भवन के छोटे सभागार में कॉन्फ्रेंस थी, 18 सांसद उसमें बोलने आए थे। उन्हें कहा कि हम भाषण देते हैं पर कभी कभी लगता है कि जवान उसको जीता है। तो वो माओवाद से ग्रस्त क्षेत्र है, आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्र को मैंने जम्मू कश्मीर 17 साल एंजॉय किया है। 3 बार उन्होंने मेरा अपहरण करने की भी कोशिश की। कोशिश इसलिए कही कि मैं जिंदा खड़ा हूं, नहीं तो होता ही नहीं।
वो फेल हो गए बेचारे। एक बार तो सच में ये स्थिति थी कि अपहरण भी हुआ और छुट्टी। हमने कहा शायद जिंदगी का यही फुल स्टॉप होगा, पर निकल आए। तो अब इसके अंदर से उनको जब जाना था, सिक्योरिटी ने कहा साहब थोड़ा रात से पहले और शाम होते होते तक पहुंच जाए वहाँ जहाँ शादी है तो अच्छा रहेगा। तो गाड़ी में जो भी सामान सुमान भरना था भर लिया, चली कारें। तो बीच में भूख लगी तो लिफाफे फटे, खुले और खाया। और लगा थोड़ा अंधेरा है, मकान वकान भी नहीं है, कोई रोशनी भी ज़्यादा नहीं है। वहाँ आने पर शीशा उतारा और फेंक दिया। उनका बेटा कॉलेज सेकंड ईयर में पढ़ता था। उन्होंने कहा बेटा, तो उन्होंने कहा बापू आपने फेंक दिया? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा फेंक दिया आपने? कहा फिर मैं चौंका, क्योंकि मैं तो रोज 2 बार भाषण ही देता था स्वच्छता पर, तो इसलिए मेरी तो गारंटी थी कि मैं गलत कर नहीं सकता। अकल इसको नहीं है, पर उसको अकल थी, मुझे आदत नहीं थी। उसने नहीं फेंका, और वो बिना अपने पापा को कहे और चाचा को कहे साथ में एक छोटा सा प्लास्टिक का थैला लेकर आया था जिसमें ये बची हुई चीजें डालता रहा। हम बड़े सियाने हैं साहब, इतना फर्क हो गया, जहाँ ढेर लगा वहां नहीं फेंकते, जहाँ साफ सुथरा है उसको देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, चलो यहाँ डाल दो। तो नए कूड़ा के स्थान डेवलप करते रहते हैं। ये है जो विषय है, ये लेक्चर के लिए नहीं है, पर लेक्चर कंपल्शन थी पुस्तक को देना, समर्पित करने के लिए। पर ये शुद्ध आचरण का विषय है, और अगर आचरण से सिखाया तो दुनिया सीखेगी। राम आचरण थे इसलिए दुनिया ने सीखा। राम का लेक्चर कोई नहीं है। जब बता दो कोई पूरी, जब जन्म से लेकर वाकिफ साना रावण को उद्धार करके अयोध्या में राज तिलक हुआ, कोई रावण का लेक्चर, राम का लेक्चर सुना सकता है? बड़ी मुश्किल से 2-2, 4-4 लाइन के मिलेंगे, जब सेना को आह्वान करना, कहीं और करना। कोई लेक्चर है कि उन्होंने बिठाकर प्रीच किया, उन्होंने प्रैक्टिस किया। सनातन की सबसे बड़ी विशेषता है, इट इज नॉट ए लेक्चर, इट इज एन प्रैक्टिस। तो हम सब इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। और वैसे मुझे प्रभात जी ने कहा है आज आपको किताब खरीदने नहीं देंगे, अब अगला काम तो वही बताएंगे। पहला काम मैंने बता दिया, हाफ मैंने बता दिया, हाफ वही बताएंगे। क्योंकि मैंने पूछा था किताब कैसे मिलेगी, कहने लगे, वो मुझे बहुत छोटे से चाचा जी कहते हैं, जब स्कूल वगैरह में पढ़ते थे। तो मैं यहाँ प्रचारक था इसलिए घर पर आता जाता था, क्योंकि परिवार में सब निक्कर वाले ही थे। तो इसलिए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं पैसा नहीं खर्च कराएंगे, तो उतना श्रेय ताली बजने का उन्हीं को मिलना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम एक नई क्रांति को जन्म दें कि छुआछूत मुक्त आदमी, छुआछूत मुक्त आचरण, छुआछूत मुक्त परिवार, छुआछूत मुक्त मोहल्ला, इन प्रैक्टिस इसको खड़ा करते जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारत अनेक चीज़ों के अंदर आज तेज गति से विश्व के पटल पर आगे आता जा रहा है। अमेरिका और भारत मिलते हैं, चीन और भारत मिलते हैं, दुनिया बिना कहे लिखती है 2 महाशक्तियों का मिलन। लिखती के नहीं, हम महाशक्ति तो हो ही चुके हैं, अब हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, सारी दुनिया ने लिखना शुरू किया हुआ है। तो इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को मालूम है कि दुनिया सलाम अपने आप करेगी। जय हिंद, जय भारत।